Hello students, I am Priyanka and welcome to my channel झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में स्टैटिक जीके के 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें अगर आपको स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर झारखंड स्पेशल क्लासेस लिखकर सर्च करेंगे, चैनल से जुड़ जाएंगे, वहीं आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत पहले प्रश्न के साथ करते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद को। क्वेश्चन नंबर 3, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो ये 5 सदस्य हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? आंसर है हेनरी बैक्वेल। क्वेश्चन नंबर 5, वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर है क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 6 है भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? आंसर है कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सूक्ष्म वनस्पति हैं बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक क्या है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर लेपित किया जाता है किसका? तो जस्ते का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है, तो ये निर्भर नहीं करती है द्रव के द्रव्यमान पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? आंसर है नेत्र का, आंखों का। क्वेश्चन नंबर 12 है कि माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश के वेग पर क्या अंतर पड़ता है? तो यह अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, डायनेमो क्या युक्ति है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16 है विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। क्वेश्चन नंबर 17, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊष्मा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर 19 है एड्स का अर्थ क्या होता है? तो एड्स का अर्थ होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? आंसर है सीमेंट तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो यह समय था 1966 का। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है मनीला, फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एशियाई विकास बैंक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 67। क्वेश्चन नंबर 24 है कि OECD क्या है? तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। क्वेश्चन नंबर 25 है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 26, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आंसर है 34। क्वेश्चन नंबर 27, आसियान क्या है? आपको फुल फॉर्म बताना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्वेश्चन नंबर 28, आसियान की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 8 अगस्त 1967 में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये सदस्य देशों की संख्या 10 है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है जकार्ता, इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 31, भारत आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी कब बना था? तो आंसर है 24 अगस्त 1996 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा लुसाने में। क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है वियना, ऑस्ट्रिया में। क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी कि यूनिडो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आंसर हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया।
क्वेश्चन नंबर 35 है कि रसायन बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो गुजरात में स्थित दाहेज बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मैडम क्यूरी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 2 बार मिला था उन्हें। पहली बार भौतिकी के लिए, तो यही क्वेश्चन है 37। पहली बार मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य हेतु मिला था? तो भौतिकी के लिए। मैडम क्यूरी को पहली बार नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1903 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39, मैडम क्यूरी को पहली बार 1903 में नोबेल पुरस्कार क्यों प्राप्त हुआ था? तो यह आंसर हो जाएगा कि रेडियो सक्रियता की खोज के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 40 कि मैडम क्यूरी को दूसरी बार नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये समय था 1911। और इन्हें क्यों मिला था? तो शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 42 है कि मैडम क्यूरी को दूसरी बार नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्राप्त हुआ था? तो यह क्षेत्र था रसायन। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो ये समय था 2014। क्वेश्चन नंबर 44, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु गांधी जी को अब तक कितनी बार नामित किया जा चुका है? तो 5 बार नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कब होती है? तो यह होती है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में। और 46 नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार वितरण कब किया जाता है? तो वितरित किया जाता है 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 47 है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 48 है नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो समय था 1901 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 49 है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 1 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 50 है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 51, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 24 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 52, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 26 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 53, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 54, चिकित्सक दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो आंसर है डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्म दिवस के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 55 है विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 1 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 56 है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 9 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 57, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 अगस्त को। और आपसे यही पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय खेल दिवस किन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो आंसर है ध्यानचंद के। क्वेश्चन नंबर 61 है कि गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन से कर समाप्त कर दिए थे? तो ये 2 कर थे, राहदारी और पानदारी। क्वेश्चन नंबर 62 है कि अकबर द्वितीय ने 1833 ईस्वी में अपना पेंशन बढ़वाने के लिए किसे इंग्लैंड भेजा था? तो इनका नाम है राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 63 है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये समय था 1764 का। क्वेश्चन नंबर 64, बक्सर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 65, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो आपको पता होगा कि मराठों की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66 है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये दोनों थे अहमद शाह अब्दाली और मराठा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन कौन लूट कर ले गया था? इसका नाम था नादिर शाह। क्वेश्चन नंबर 68, ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण करने को आया था? तो ये समय था मोहम्मद शाह का। क्वेश्चन नंबर 69 है कि शाह-ए-बेखबर किस मुगल शासक को कहते थे? तो बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर कहते थे। क्वेश्चन नंबर 70 है कि कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? तो आंसर है औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 71, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 72, राबिया उद दौरानी का मकबरा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसे किसने बनवाया था? आंसर है औरंगजेब ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 73 है कि किसके शासनकाल में भू राजस्व सर्वाधिक वसूल किए जाते थे? तो वो समय था औरंगजेब का। क्वेश्चन नंबर 74 है कि हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाए रखी थी? तो ये राजा था औरंगजेब।
क्वेश्चन नंबर 75 है कि मीर मोहम्मद हकीम कौन थे? तो ये औरंगजेब के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 76 है औरंगजेब किस धर्म को मानता था? तो औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। क्वेश्चन नंबर 77 है कि मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये था शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 78 है कि चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 79 है शिवाजी के प्रशासन में पाटिल कहाँ का प्रशासन देखता था? तो पाटिल महाल का प्रशासन देखता था। क्वेश्चन नंबर 80 है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? तो आंसर है मान सिंह था। क्वेश्चन नंबर 81 औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो ये आंसर है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 82 है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये जगह है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारत में पहली लौह और इस्पात कंपनी की स्थापना की गई, उसका नाम था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 84 है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इनका नाम था जस्टिस फातिमा बीवी। क्वेश्चन नंबर 85 है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो घूमर नृत्य वहाँ प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। तो ये इंडिका उसकी पुस्तक थी। क्वेश्चन नंबर 87 हाल ही में किस देश ने समान लैंगिक विवाह को कानूनी घोषित कर दिया है? तो यह देश है क्रोएशिया। क्वेश्चन नंबर 88 है कि चुनाव में नोटा विकल्प कब से प्रारंभ किया गया? तो नोटा विकल्प का इस्तेमाल पहली बार 2013 में किया था। क्वेश्चन नंबर 89 नीति आयोग को किसके स्थान पर प्रारंभ कर दिया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया। क्वेश्चन नंबर 90 है स्पेन का सर्वश्रेष्ठ क्ले कोर्ट टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो इसका नाम है राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 91 है मणिपुर के खिलाड़ियों में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये हैं MC मैरी कॉम। क्वेश्चन नंबर 92 है कि भारत का कौन सा राज्य अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आंसर है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 94 स्वच्छ भारत के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन। क्वेश्चन नंबर 95 पैसे के बिना वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 96 सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहले खुदाई हुई थी? तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को उच्च तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं रोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 98 है कि किस भारतीय शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो आंसर है शिलोंग। क्वेश्चन नंबर 99 भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय कौन थे? आंसर है लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 100 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न डुरंड रेखा कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।